एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड भावना और आज मैं आपको कराने जाने वाली हूं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। हाँ, अगर आज तक किसी का भी कोई कंफ्यूजन रहा है फ्रेज एंड क्लॉज में, तो ये वीडियो देखने के बाद उसका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्रैश होने वाला है। तो फ्रेंड्स, गेट स्टार्टेड। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, वो क्या होता है? फ्रेज होता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसमें भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी कि दोनों में सिमिलैरिटी के दोनों में ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सॉरी, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, केवल वर्ड्स का ही ग्रुप होता है। क्लॉज में क्या होता है? इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट, इट कांट गिव कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो होता है ना, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, केवल कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिनका सेंस निकलता है, उनके अलावा पूरा जो फ्रेज है उसका सेंस कभी पूरा नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है इसमें। बट क्लॉज, इट कैन गिव कंप्लीट सेंस और नॉट, यानी कि ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन कब तो दे सकता है और कब नहीं दे सकता, इसकी भी सामने दो कंडीशंस होती हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, कंप्लीट सेंस कब देता है, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपकी समझ में आएगा कंप्लीट सेंस कब देता कब नहीं देता। देखिए एक एग्जांपल, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि ये क्या है आपका? एक क्लॉज लिया और विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस बने हुए। क्लॉज कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है? वर्ब भी है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बन गया? ये क्लॉज बन गया। और यहाँ पर क्या? विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी वर्ब दे रखा है और यहाँ पर जो विच है वो किसके लिए आ रहा है? चेन के लिए आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दोनों में, क्लॉजेस दोनों ही है। ओके, अब देखिए मेड ऑफ गोल्ड, ये जो है ना मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड क्या है? ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना हुआ है। ये मेड ऑफ गोल्ड क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स का ग्रुप है। मेड ऑफ गोल्ड सोने से बनी हुई, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ वर्ड्स की इसमें पूर्ति नहीं की गई, ऐसा लग रहा है जैसे। तो ये क्या आपका फ्रेज है। और क्लॉज क्या है? जहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है? दो क्लॉज हो गई ना। अब दो क्लॉज में एक क्लॉज तो वो है जो कंप्लीट सेंस दे रही है, जैसे कि ही हैज अ चेन, यानी कि उसके पास एक चेन है। चेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो है कंप्लीट सेंस। ऐसा लग रहा है कि इसको जरूरत नहीं किसी की और किसी की हेल्प की, यानी कि ये अपने आप में फ्री है बिल्कुल। तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलेंगे इस क्लॉज को? इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि आईसी बोलते हैं शॉर्ट में, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो कि सोने से बनी हुई है, जो कि सोने से बनी हुई। ऐसा लग रहा है कुछ कमी है सेंटेंस में, फील हो रहा है ना? तो जहां पर ऐसा लग रहा है ना कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो वो क्लॉज जो है वो होती है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज होती है? डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि तीसरी। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होती क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज तो वो होती है कि इसको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टेड अलोन इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंस में अकेली रह सकती है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। बट डिपेंडेंट क्लॉज कांट स्टे अलोन इन सेंटेंसेस, लेकिन ये क्लॉज सेंटेंसेस में अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर है, इसको अकेले कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन ये अकेले कर सकती है, इसको जरूरत नहीं किसी की हेल्प की। तो जब क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होती है तो तब तो ये मीन्स पूरा नहीं देती, इनकम्प्लीट सेंस देती है। लेकिन जब क्लॉज इंडेफिनिट क्लॉज होती है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, तब ये कंप्लीट सेंस देती है। ओके, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। कंप्लीट सेंस कब देती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईसी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईसी का मतलब इंडिपेंडेंट
क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, आईसी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और बराबर इक्वल टीसी। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपकी टीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो कभी भी आपका कंप्लीट सेंस नहीं देगी। ओके, टीसी का हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, यानी कि जब क्लॉज डिपेंडेंट होती है तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देती, लेकिन जब क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है तो वो कंप्लीट सेंस देती है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, इफ यू कैन गिव मी 2 reasons, इफ यू कैन गिव मी 2 reasons, एक क्लॉज एंड आई विल अलाउ इट, एंड सेकंड नंबर की क्लॉज आपकी। तो ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी 2 क्लॉजेज है आपकी। तो देखिए इसमें कौन सी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, आइडेंटिफाई करना है हमें। तो देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इफ यू कैन गिव मी 2 reasons, यानी कि यदि तुम मुझे 2 रीजन दे सकते हो, तो यदि तुम मुझे 2 रीजन दे सकते हो, ऐसा लगता है जैसे इस सेंटेंस में कुछ कमी है, कुछ कमी फील हो रही है ना, लेकिन आई विल अलाउ इट, मैं अलाउ कर दूंगा। ऐसा लग रहा है ये अपने आप में फ्री है, फ्रीडम है इसको, बिल्कुल इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई विल अलाउ। ये आपकी आईसी हो गई, और ये कंप्लीट जो इफ से लेकर रीजन थी कौन सी होगी? आपकी डीसी, डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज है तो इनकम्प्लीट सेंस दे रही है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो कंप्लीट सेंस दे रही है, और डिपेंडेंट में इनकम्प्लीट सेंस देती है। तो आई थिंक कि फ्रेज एंड क्लॉज का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो आपकी समझ में आ गया हो। और हाँ, जिन लोगों को कंफ्यूजन था उनको कंफ्यूजन क्रैश भी हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, लाइक कर दो। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाला हमारा वीडियो। टिल देन, बाय बाय।